आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप जानते भी होंगे, पर इस वीडियो को देख लोगे तो आप उनको और भी अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरै शहर में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जीईसी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का प्रबंधन करते थे। उनकी मां लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थीं। सुंदर का बचपन चेन्नई तब मद्रास के अशोक नगर में एक साधारण 2 कमरों के अपार्टमेंट में बीता। इस घर में सुंदर और उनका छोटा भाई ड्राइंग रूम के फर्श पर सोया करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा शिक्षा और मेहनत को प्राथमिकता दी। सुंदर के पिता अक्सर अपने काम के अनुभव और टेक्नोलॉजी से जुड़े किस्से सुनाया करते थे, जिसने सुंदर के मन में तकनीक के प्रति रुचि जगाई। एक विशेष घटना जिसे सुंदर अक्सर साझा करते हैं वह थी जब उनके घर में पहला टेलीफोन आया। उस समय वह 12 साल के थे और यह एक रोटरी फोन था। इस टेलीफोन ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। सुंदर की असाधारण स्मृति मेमोरी थी। वह डायल किए गए नंबरों को आसानी से याद कर लेते थे, जो उनकी गणितीय और तार्किक क्षमता का प्रारंभिक संकेत था। सुंदर का बचपन सादगी और अनुशासन में बीता। उनके परिवार के पास न तो टेलीविजन था और न ही कार। वह और उनका भाई स्कूटर पर अपने पिता के साथ सफर करते थे और कई बार उन्हें लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। इस साधारण जीवन ने सुंदर को मेहनत और धैर्य का महत्व सिखाया। उनके पिता का तकनीक के प्रति उत्साह और मां का समर्पण उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहा। शिक्षा एक मजबूत नींव। सुंदर की शिक्षा उनके करियर की आधारशिला बनी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर विद्यालय अशोकनगर चेन्नई से प्राप्त की। स्कूल में वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे और गणित में विशेष रुचि रखते थे। उनकी तार्किक सोच और समस्याओं को हल करने की क्षमता ने उन्हें शिक्षकों का प्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने 12वीं कक्षा वनावाणी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से पूरी की, जहां उन्होंने विज्ञान विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 17 साल की उम्र में सुंदर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की, जो उस समय भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। इस सफलता ने उन्हें आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाया। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अंजलि हरियानी से हुई, जो उनकी सहपाठी थीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती विकसित की, जो बाद में प्रेम में बदल गई। सुंदर ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण था। आईआईटी से बीटेक डिग्री हासिल करने के बाद सुंदर को एक स्कॉलरशिप मिली, जिसके जरिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उनके परिवार के लिए विदेश भेजना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। उनके पिता ने अपनी 1 साल की तनख्वाह से हवाई जहाज का टिकट खरीदा ताकि सुंदर स्टैनफोर्ड जा सकें। वहां उन्होंने मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस एमएस की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान सुंदर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक नए देश, नई संस्कृति और सीमित संसाधनों के बीच थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि उनके पास बैकपैक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और वह इस्तेमाल किया हुआ बैकपैक लेकर पढ़ाई करने जाते थे। लेकिन उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इन चुनौतियों से पार पाने में मदद की। मास्टर डिग्री के बाद सुंदर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल से एमबीए किया। वहां उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें साइबेल स्कॉलर और पामर स्कॉलर के रूप में सम्मानित किया गया। एमबीए ने उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप की गहरी समझ दी,
जो बाद में उनके करियर में बहुत काम आई। करियर की शुरुआत पहला कदम पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर ने एप्लाइड मटेरियल्स में एक इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम शुरू किया। यह कंपनी सेमीकंडक्टर और मटेरियल टेक्नोलॉजी में काम करती थी और सुंदर ने वहां अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं को और निखारा। इसके बाद वह मैकिन्से एंड कंपनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया। मैकिन्से में उनके अनुभव ने उन्हें बिजनेस रणनीति, नेतृत्व और जटिल समस्याओं को हल करने की गहरी समझ दी। 2004 में सुंदर ने गूगल में नौकरी शुरू की, जो उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय गूगल एक उभरती हुई कंपनी थी जो तेजी से विस्तार कर रही थी। सुंदर ने गूगल में एक छोटी सी भूमिका के साथ शुरुआत की, लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें जल्द ही कंपनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिलाईं। गूगल में योगदान एक नया युग गूगल में शामिल होने के बाद सुंदर ने गूगल सर्च बार पर काम शुरू किया। यह वह समय था जब इंटरनेट ब्राउज़र बाजार में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर हावी था। सुंदर ने गूगल सर्च बार को इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ठुकरा दिया। इस असफलता ने सुंदर को एक नया विचार दिया, क्यों न गूगल अपना खुद का ब्राउज़र बनाए। इस विचार ने गूगल क्रोम को जन्म दिया। सुंदर ने क्रोम प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और इसे 2008 में लॉन्च किया। गूगल क्रोम ने अपनी गति, सादगी और सुरक्षा के कारण तेजी से लोकप्रियता हासिल की और कुछ ही वर्षों में यह दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र बन गया। सुंदर ने क्रोम ओएस के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में क्रोमबुक लैपटॉप्स का आधार बना। सुंदर ने गूगल के कई अन्य उत्पादों जैसे गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल मैप्स के विकास में भी योगदान दिया। 2009 में उन्होंने क्रोमबुक की लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक किफ़ायती और क्लाउड बेस्ड लैपटॉप था। 2010 में उन्होंने VP8 को ओपन सोर्स करने का निर्णय लिया और नया वीडियो फॉर्मेट वेबएम लॉन्च किया, जिसने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग को और बेहतर बनाया। 2013 में सुंदर को एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। उस समय एंड्रॉयड एक उभरता हुआ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सैमसंग जैसे निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सुंदर ने एंड्रॉयड को एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में और मजबूत किया और इसे स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइसेस के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध कराया। उनके नेतृत्व में एंड्रॉयड दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ शीर्ष पर पहुंचना 10 अगस्त 2015 को गूगल के सहसंस्थापक लैरी पेज ने सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ नियुक्त किया। यह निर्णय गूगल के पुनर्गठन का हिस्सा था, जब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का गठन हुआ। 2 अक्टूबर 2015 को सुंदर ने आधिकारिक रूप से गूगल के सीईओ का पद संभाला। 3 दिसंबर 2019 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अल्फाबेट के सीईओ और प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया और सुंदर को अल्फाबेट का सीईओ भी नियुक्त किया गया। सुंदर के नेतृत्व में गूगल ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग को कंपनी की रणनीति का केंद्र बनाया। गूगल असिस्टेंट, गूगल होम और गूगल लेंस जैसे उत्पादों ने AI के क्षेत्र में गूगल को अग्रणी बनाया। इसके अलावा गूगल क्लाउड को एक प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने में सुंदर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सुंदर ने गूगल की संस्कृति को भी बनाए रखा, जिसमें नवाचार और सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है। उनकी नेतृत्व शैली में शांत स्वभाव, तार्किक दृष्टिकोण और अपनी टीम को सशक्त बनाने की क्षमता शामिल है। लैरी पेज ने एक बार कहा था कि सुंदर उनके राइट हैंड हैं, जो उनकी रणनीतिक सोच और विश्वसनीयता को दर्शाता है। व्यक्तिगत जीवन, परिवार और मूल्य सुंदर ने अपनी कॉलेज मेट अंजलि पिचाई से शादी की। उनकी मुलाकात IIT खड़गपुर में हुई थी
और फाइनल ईयर में सुंदर ने अंजलि को प्रपोज किया। शादी से पहले जब सुंदर अमेरिका चले गए थे, तब उनके पास लंबी दूरी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे। वह अंजलि से बात करने के लिए सिक्कों से चलने वाले पब्लिक फोन का इस्तेमाल करते थे। शादी के बाद अंजलि ने सुंदर के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सुंदर को माइक्रोसॉफ्ट, याहू और ट्विटर जैसे ऑफर मिले, तब अंजलि ने उन्हें गूगल में रहने की सलाह दी, जो उनके करियर का सबसे बड़ा निर्णय साबित हुआ। सुंदर और अंजलि के 2 बच्चे हैं, काव्या बेटी और किरण बेटा। सुंदर अपने परिवार के बहुत करीब हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद परिवार के लिए समय निकालते हैं। वह क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन हैं और स्कूल में अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वह बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के प्रशंसक हैं और अक्सर अपने बच्चों के साथ खेल देखते हैं। उपलब्धियां और प्रभाव। सुंदर पिचाई ने अपने करियर में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पद्म भूषण 2022 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टाइम 100 2016 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। संपत्ति 2022 में उनकी कुल कमाई $226 मिलियन थी, जिसमें बेस सैलरी, बोनस और स्टॉक शामिल थे। मई 2024 तक उनकी कुल संपत्ति $390 मिलियन थी। गूगल का नेतृत्व। उनके नेतृत्व में गूगल की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से अधिक हो गई और कंपनी ने एआई, क्लाउड और हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कर। प्रेरणादायक कहानी। सुंदर पिचाई की कहानी यह सिखाती है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपनी मेहनत, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से विश्व स्तर पर सफल। विस्तृत यात्रा। बचपन से अब तक। बचपन और परिवार का प्रभाव। सुंदर का बचपन सादगी और सीमित संसाधनों के बीच बीता। उनके घर में बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थीं। उदाहरण के लिए, उनके पास न तो कार थी और न ही टेलीविजन। सुंदर और उनका भाई साइकिल या स्कूटर पर स्कूल जाते थे और कई बार पैदल ही लंबी दूरी तय करते थे। उनके पिता, रघुनाथ, एक इंजीनियर होने के नाते तकनीक के प्रति उत्साही थे। वह अक्सर अपने काम से जुड़े अनुभव साझा करते थे, जैसे कि कैसे वह कारखाने में मशीनों और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का प्रबंधन करते थे। इन कहानियों ने सुंदर के मन में तकनीक के प्रति जिज्ञासा पैदा की। उनकी मां, लक्ष्मी, एक स्टेनोग्राफर थीं और अपने बच्चों को अनुशासित और मेहनती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुंदर ने एक साक्षात्कार में बताया कि उनकी मां हमेशा उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। उनके परिवार में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी और यही कारण था कि सुंदर और उनके भाई ने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। 12 साल की उम्र में जब उनके घर में पहला टेलीफोन आया, तो यह उनके लिए एक नया अनुभव था। सुंदर ने बताया कि वह फोन नंबरों को आसानी से याद कर लेते थे और यह उनकी असाधारण स्मृति का पहला संकेत था। यह छोटी सी घटना उनके जीवन में तकनीक के प्रति रुचि को और गहरा करने का कारण बनी। स्कूली शिक्षा और शुरुआती रुचियां। जवाहर विद्यालय में सुंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वह स्कूल में न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट थे, बल्कि खेलों में भी सक्रिय थे। वह अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान थे और क्रिकेट में उनकी रुचि आज भी बनी हुई है। स्कूल में उनके शिक्षकों ने उनकी तार्किक सोच और गणित में रुचि को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। 12वीं कक्षा में सुंदर ने विज्ञान विषयों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। उनकी गणित और भौतिकी में विशेष रुचि थी और वह जटिल समस्याओं को हल करने में आनंद लेते थे। इस समय उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया, जो भारत में उस समय एक सम्मानित और लोकप्रिय करियर विकल्प था। आईआईटी खड़गपुर एक नई शुरुआत। आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करना सुंदर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यह परीक्षा लाखों छात्रों के लिए एक कठिन चुनौती होती है
और सुंदर ने इसे अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर पास किया। आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईआईटी में सुंदर ने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया बल्कि नेतृत्व और सहयोग की भावना भी विकसित की। यहीं उनकी मुलाकात अंजलि हरियानी से हुई, जो उनकी सहपाठी थीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। सुंदर ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया, जिसने उनके व्यक्तित्व को और निखारा। आईआईटी से बीटेक डिग्री हासिल करने के बाद सुंदर को एक स्कॉलरशिप मिली, जिसने उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का अवसर दिया। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही यह उनके परिवार के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी था। उनके पिता ने अपनी 1 साल की तनख्वाह से टिकट खरीदा ताकि सुंदर अमेरिका जा सकें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वैश्विक मंच पर कदम 1993 में सुंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री शुरू की। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई उनके लिए एक नया अनुभव था। वह एक नए देश में थे, जहां संस्कृति, भाषा और जीवन शैली उनके लिए पूरी तरह से अलग थी। इसके अलावा उनके पास सीमित संसाधन थे। सुंदर ने बताया कि वह एक इस्तेमाल किया हुआ बैकपैक लेकर क्लास जाते थे, क्योंकि उनके पास नया बैकपैक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। स्टैनफोर्ड में सुंदर ने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण भी विकसित किया। वहां के प्रोफेसरों और सहपाठियों के साथ काम करने से उन्हें नवाचार और उद्यमिता की भावना मिली। उन्होंने सेमीकंडक्टर और मटेरियल साइंस में गहरी समझ विकसित की, जो बाद में उनके करियर में बहुत काम आई। व्हार्टन स्कूल बिजनेस की दुनिया में प्रवेश मास्टर डिग्री के बाद सुंदर ने बिजनेस मैनेजमेंट में रुचि दिखाई। उन्होंने व्हार्टन स्कूल, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए दाखिला लिया। व्हार्टन में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें साइबेल स्कॉलर और पामर स्कॉलर के रूप में सम्मानित किया गया। एमबीए ने उन्हें बिजनेस रणनीति, नेतृत्व और संगठनात्मक प्रबंधन की गहरी समझ दी। व्हार्टन में पढ़ाई के दौरान सुंदर ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच तालमेल पर ध्यान दिया गया। उनकी यह समझ बाद में गूगल में उनके काम में बहुत उपयोगी साबित हुई। एप्लाइड मटेरियल्स और मैकिन्से करियर की शुरुआत एमबीए पूरा करने के बाद सुंदर ने एप्लाइड मटेरियल्स में एक इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम शुरू किया। यह कंपनी सेमीकंडक्टर और मटेरियल टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ थी और सुंदर ने वहां अपनी तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं को और निखारा। इसके बाद वह मैकिन्से एंड कंपनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया। मैकिन्से में उनके अनुभव ने उन्हें जटिल बिजनेस समस्याओं को हल करने और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता दी। इस दौरान उन्होंने कई तकनीकी और गैर तकनीकी कंपनियों के साथ काम किया, जिसने उन्हें विभिन्न उद्योगों की गहरी समझ दी। गूगल में प्रवेश एक नया अध्याय 2004 में सुंदर ने गूगल में नौकरी शुरू की। उस समय गूगल एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी थी, लेकिन यह आज जितनी बड़ी और प्रभावशाली थी, उतनी नहीं थी। सुंदर ने गूगल में एक छोटी सी भूमिका के साथ शुरुआत की, जहां वह गूगल सर्च बार और टूल्स पर काम कर रहे थे। उनकी पहली जिम्मेदारी थी गूगल सर्च बार को माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंटीग्रेट करना। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस असफलता ने सुंदर को एक नया विचार दिया, गूगल को अपना खुद का ब्राउज़र बनाना चाहिए। उन्होंने इस विचार को गूगल के सहसंस्थापकों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के सामने रखा। शुरुआत में यह विचार जोखिम भरा माना गया, क्योंकि ब्राउज़र मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा था। लेकिन सुंदर की दृढ़ता और रणनीति ने गूगल क्रोम को जन्म दिया। गूगल क्रोम और क्रोम ओएस एक क्रांति 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ और यह तेजी से लोकप्रिय हो गया।
इसकी सादगी, गति और सुरक्षा ने इसे यूजर्स का पसंदीदा बनाया। सुंदर ने क्रोम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया। क्रोम की सफलता ने गूगल को ब्राउज़र मार्केट में अग्रणी बनाया। इसके बाद सुंदर ने क्रोम ओएस पर काम शुरू किया, जो एक क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। 2011 में क्रोम ओएस पर आधारित क्रोमबुक लैपटॉप्स लॉन्च किए गए। क्रोमबुक ने अपनी किफ़ायती कीमत और उपयोग में आसानी के कारण शिक्षा और बिजनेस क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की। एंड्रॉयड और अन्य उत्पाद 2013 में सुंदर को एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। उस समय एंड्रॉयड एक उभरता हुआ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सैमसंग, एचटीसी और अन्य निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सुंदर ने एंड्रॉयड को एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में और मजबूत किया और इसे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और कारों जैसे विभिन्न डिवाइसेस के लिए उपलब्ध कराया। उनके नेतृत्व में एंड्रॉयड दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। सुंदर ने गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल मैप्स जैसे उत्पादों के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने VP8 को ओपन सोर्स करने और वेबएम वीडियो फॉर्मेट लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गूगल और अल्फाबेट के CEO 2015 में गूगल के पुनर्गठन के बाद सुंदर को गूगल का CEO नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में गूगल ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में। 2019 में जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अल्फाबेट के CEO और प्रेसिडेंट के पद छोड़े, सुंदर को अल्फाबेट का CEO बनाया गया। सुंदर ने गूगल को एक AI फर्स्ट कंपनी के रूप में स्थापित किया। गूगल असिस्टेंट, गूगल लेंस और गूगल होम जैसे उत्पादों ने AI के क्षेत्र में गूगल को अग्रणी बनाया। इसके अलावा गूगल क्लाउड को एक प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। नेतृत्व शैली और प्रभाव। सुंदर की नेतृत्व शैली उनकी शांत और तार्किक सोच के लिए जानी जाती है। वह अपनी टीम को सशक्त बनाते हैं और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी इस शैली ने गूगल की संस्कृति को और मजबूत किया, जहां नवाचार और रचनात्मकता को प्राथमिकता दी जाती है। सुंदर ने गूगल को न केवल एक सर्च इंजन कंपनी से एक टेक्नोलॉजी दिग्गज में बदला, बल्कि इसे सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में भी ले गए। उन्होंने गूगल को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा और डेटा सेंटर्स को नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाने की दिशा में काम किया। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। सुंदर का व्यक्तिगत जीवन उनकी सादगी और मूल्यों को दर्शाता है। वह अपनी पत्नी अंजलि और बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वह क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के प्रशंसक हैं। वह अपने बच्चों के साथ खेल देखते हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद परिवार के लिए समय निकालते हैं। सुंदर अपनी भारतीय जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। वह अक्सर भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि भारत में मिली शिक्षा और मूल्यों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उपलब्धियां और सम्मान। पद्म भूषण 2022 उदास स्माइली। भारत सरकार ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। टाइम 100 2016 उदास स्माइली दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल। संपत्ति। मई 2024 तक उनकी कुल संपत्ति $390 मिलियन थी। प्रेरणा और विरासत। सुंदर पिचाई की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। चेन्नई के एक साधारण घर से लेकर गूगल और अल्फाबेट के CEO बनने तक उनका सफर मेहनत, शिक्षा